हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री जो क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिया था, आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैंने कहा भी था अगर जिन्हें समझ में आ रहा है या जिन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है वो कमेंट बॉक्स में डाले। मेरे पास कुछ ही कमेंट्स आए हैं तो मुझे लग रहा था कि अभी भी आप लोगों को इस चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए हम उन टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करते हैं जो टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये जनरली इससे देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चंस मिलता है कि व्हाई द अर्दन पॉट्स, जो भी अर्दन पॉट्स में जो भी वाटर्स होते हैं वो इन ए समर डे व्हाई दे कोई ठंडे क्यों रहते हैं। या फिर आप देखोगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा कि समर डे में क्लॉथ्स जो है वो जल्दी ड्राई होते हैं अदर देन विंटर डे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप करोगे तो इसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो देखिए, जब आप लोग इवेपोरेशन और बॉइलिंग को जब आप डिफरेंस करोगे, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, तो आपने जरूर इस दोनों के डिफरेंस में पढ़ा होगा कि इवेपोरेशन जो होता है वो होता है सरफेस फिनोमेना। क्या होता है? सरफेस। मतलब कि अगर मैं सपोज कीजिए कि मैं अगर कहता हूं कि हमें इवेपोरेशन करानी है, हमारे पास ये वाटर है, तो सरफेस कहने का मतलब सिर्फ अपर लेयर। ठीक है, जो जितना जल्दी हीट होगा वो उतनी जल्दी क्या होगी? इवेपोरेट होगी। बट इन केस ऑफ बॉइलिंग क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, ये वाटर है, तो बॉइलिंग में जब आप हीट देते हो तो क्या होता है, जो हमारा लोअर पार्ट वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट होते हैं पहले, और वो हीट होकर कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ, और ऊपर वाला पार्टिकल्स कहाँ आता है? नीचे की तरफ। और जब तक ये सारा का सारा वाटर हीट नहीं हो जाता तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होता। इसीलिए हम 2-3 टर्म यूज करते हैं, बॉयल, हीट, वार्म। हीट कहिए या हॉट कहिए, इस तीनों में क्या होता है? अंतर होता है। WARM, वार्म। क्या होता है, जब तक कि कोई भी चीज हॉट है उसके बाद ही वो बॉइलिंग स्टार्ट होगा। वार्म कहने का मतलब बिफोर द फर्स्ट बबल कम, कि अगर आप किसी को हीट करते हैं और बबल आने से पहले तक, जब पानी जिसको कहते हैं सुसुम पानी है ये, तो उसे क्या कहते हैं? वार्म। हॉट मतलब हो गया कि अब स्टार्ट बॉइलिंग, अब क्या होगा? स्टार्ट होगा। बॉइलिंग कब स्टार्ट होता है? जबकि क्या होता है कि जब हमारा ये जो ये है पूरा का पूरा क्या हो जाए? हॉट हो जाए, तभी ये बॉइलिंग क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। और कब ये हॉट होगा? जब सारा का सारा वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा या हॉट हो जाएगा, तभी जाकर क्या होगा? बॉइलिंग स्टार्ट होगी। और जब जैसे ही पहला बबल आएगा आपको कहेगा कि जो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो केमिस्ट्री में आप देखोगे कहीं पे आपको वार्म लिखा रहता, कहीं पे लिखा था हीटेड जेंटली, कहीं पे लिखा रहेगा कि बॉयल। तो ये सब का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमेना होता है, और बॉइलिंग क्या होता है? बल्क फिनोमेना होता है। क्या होता है? बल्क। बल्क मतलब पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? स्टार्ट्स बॉइलिंग करेगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ये वाला प्रोसेस कहां पढ़ा होगा पता है? हीट ट्रांसफर वाले क्लास 7th में अगर आपको याद हो तो आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो वहां आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड में कंडक्शन होता है, लिक्विड में कन्वेक्शन होता है, और उसमें क्या होता है? रेडिएशन होता है ना। तो उसमें आप लोगों ने ये चीज क्या किया होगा? देखा होगा। तो हम बात कर रहे थे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग की। तो मैंने कहा इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सरफेस फिनोमेना तो इसको मैं इस तरीके से समझता हूँ। सपोज कीजिए कि एक लाइन लगी हुई है, और उस लाइन में सपोज कीजिए कि कोई इंसान फ्रंट से बोल रहा है, तो जो पहला जो ठीक उसके पास में है उसे ज्यादा आवाज सुनाई देगी, या फिर जो सबसे लास्ट में खड़ा है उसे ज्यादा सुनाई देगी। तो आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे कि जो सबसे फ्रंट में उसे ज्यादा सुनाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं, तो जो उस चीज के सबसे करीब होता है उसे हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा हमें उसे उस चीज का क्या होता है? फायदा मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है जब इवेपोरेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर कितना होगा? बिटवीन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसका मतलब कि जो हमारा अपर सरफेस है वो पहले क्या होगा? हीट होगा।
और जो हीट होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही ये मतलब ये अपर लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो जैसे ही ऊपर की तरफ गए तो नीचे वाला जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है और जैसे ही ये जगह खाली हुई, सपोज कीजिए ये जगह यहाँ से खाली हुई, तो ये चीज कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। तो जैसे ही ये चीज ऊपर आएगी तो नीचे वाला जगह फिर से खाली होगा। ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ देखते हो, ये जनरली हम लोग देखते हैं जब हम फैन ऑन करते हैं। आप क्या देखते हो, वाई मतलब फैन जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमें ठंडी महसूस क्यों होती है, क्योंकि मतलब एयर जो है वो पहले भी वैसे ही था और अभी भी वैसे ही है। ऐसा तो नहीं है कि एयर कोई नया चला आता। क्या होता है कि जैसे आप फैन स्टार्ट करते हो तो जो आपकी फैन की ब्लेड होती है वो क्या करती है, जैसे ही ब्लेड जैसे ही मूव करेगा तो क्या होगा कि वहां के जो मतलब एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, वहां से वो हट जाते हैं। और जैसे ही वहां से वो हटे तो खाली जगह है ना, और डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ना। तो जैसे ही उस जगह से वाटर मतलब एयर मॉलिक्यूल जैसे ही हटेगा वहां पे जो जहां पे एयर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसकी एयर मॉलिक्यूल की, उस जगह से क्या हो जाएगा, उस जगह पे फिलअप करने के लिए एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो जो ये ट्रांसफर हुआ या जो ये मूवमेंट हुआ एयर मॉलिक्यूल्स का, यही क्या करता है, हमें कूलिंग महसूस कराता है या फिर हमें ठंड लगती है। यही चीज यहाँ पे भी होता है। तो जो हमारा हाई एनर्जी वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। और जो लोअर एनर्जी वाला होता है वो क्या होता है, जो मतलब हाई एनर्जी वाले जहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे वहां पे मूव करता है। और ये जो मूवमेंट होता है इससे कारण क्या होता है, जो स्पेस खाली रहते हैं वो भरते हैं। और इसी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि इसी कारण से क्या होता है, इवापोरेशन जो है वो क्या करता है, कॉजेस कूलिंग करता है। ठीक है, आई होप कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से रखेंगे इस चीज को। और दूसरा फैक्टर्स को, ये क्वेश्चन किसी भी मतलब एग्जामिनेशन में आपके पास आएंगे, चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे आते हैं तो इस चीज से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके पास है, वो 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, और कोई भी इस चीज में अगर कोई भी आपको डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है, आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में इस चीज को देखे होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। ए बी सी डी ई और एफ। अब ये क्वेश्चन वहां पे होता है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई और एफ। और कहता है कि इसे आप आइडेंटिफाई कीजिए। और मैं यहाँ देखिए याद जोड़ता हूँ कि इस सब को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। अब देखिए, हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं या लिक्विड से हम गैस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा हो ये रहा कि आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम कर रहे हो मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने क्या किया, वहां पे कम कर दिया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम कब होगा, जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो ए में क्या आएगा, मेल्टिंग। क्या आएगा, मेल्टिंग। ठीक है,
अब मेल्टिंग को डिफाइन करने के लिए क्या बोलोगे, तो मेल्टिंग इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग या सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज, क्या होगा, मेल्टिंग कहते हैं उसे। ठीक है, तो किसी ने मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, इसका मैंने आंसर भी दिया था कि व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका आंसर ये होगा कि मैंने इसका आंसर भी दिया था कि कोई भी चीज जब आप किसी चीज को अगर मेल्ट कर, जैसे कि सॉलिड को आप मेल्ट करना स्टार्ट हो गए, तो सॉलिड तो सीधा 1 डिग्री पे तो स्टार्ट मेल्टिंग नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको इस वाले केस में भी दिखाया था, जब वाटर का जब मैंने एग्जांपल लेकर के बताया था कि वाटर कब स्टार्ट होता है बॉइलिंग, जब वो 100 डिग्री की तरफ टेंड करता है तभी करता है, उससे पहले वो क्या होता है, वार्म होता है, हॉट होता है, तब जाके वो करता है। तो जैसे ही तो वो जो स्टेज मतलब स्टेज वो जो टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग करता है उसे कहते हैं हम क्या, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहिए या फिर लैटेंट हीट ऑफ, अगर वेपोराइजेशन का केस है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहिए। बट क्या होता है कि तब तक उसे हम मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं कहेंगे, इसीलिए आप देखोगे और जैसे ही वो पॉइंट अटेन करता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेल्टिंग को क्या कहेंगे, टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, दूसरा है बी। अब देखिए लिक्विड से कहां जा रहे हैं, गैस जा रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। तो यहां पे डिफाइन कर दीजिएगा कि जब हम क्या करेंगे, लिक्विड से गैस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग या लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। ठीक है, अब हम आते हैं सी पे। सी क्या है, गैस से लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे ए में और बी में हम क्या कर रहे थे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ज्यादा कर रहे थे, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ज्यादा करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूल के बीच में वेलोसिटी को इंक्रीज करना होता। और वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करता है, जब हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स में एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, और जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और ये क्यों आता है, बिकॉज वी रेजिंग द टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप हाई करोगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वेलोसिटी को पोजेस करता है। ठीक है, ये याद रखोगे, ये आपको फिजिक्स में भी काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जैसे ही अब हम गैस से लिक्विड में आए या लिक्विड से सॉलिड में आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो अब क्या होता है, कम होने लगता है। तो और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो इसका टेम्परेचर हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। तो टेम्परेचर हम कम करेंगे तो इसके लिए हमें क्या ज्यादा करना होगा, प्रेशर। क्या ज्यादा करना होगा, प्रेशर। और प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कि जो अगर मान लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल पहले इतने डिस्टेंस में था, तो अब आप उसे कितना कम करोगे, तो डिस्टेंस अगर कम करोगे इसका मतलब कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस प्रोसेस को ए टू बी को अगर हम एक्सपेंशन कहते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन कब होता है, जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तभी क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो गैस से हम लिक्विड की तरफ आ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, तो द प्रोसेस द टेम्परेचर एट विच या द प्रेशर अप्लाइंग द प्रेशर व्हेन द गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय मिनिमाइजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। मतलब कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसको आप क्या कर रहे हो, उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को मिनिमाइज कर रहे हो, कम कर रहे हो। देखिए डिफिनेशन कुछ ऐसा लिखे ना फिर टीचर को लगे कि हाँ मतलब आपको इस चीज के बारे में पूरी नॉलेज है। बुक में क्या लिखा होता है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं, जिसे कहते हैं, नहीं कुछ ऐसा मतलब खुद से पढ़ाई करके या खुद से कहीं से दिए करके कुछ ऐसा आंसर लिख के टीचर मजबूर हो जाएगी ये सोचने के लिए, या ये टीचर क्या या खुद भी आपको लगे कि नहीं यार मतलब मुझे क्या है इसके बारे में मुझे कुछ पता है, मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, कंडेंसेशन हो गया। अब फिर से क्या करना है, लिक्विड से हमें कहाँ आना है, सॉलिड आना है। तो लिक्विड से सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे या फिर फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, तो फ्रीजिंग कहिए या फिर सॉलिडिफिकेशन कहिए। तो यहाँ भी आप वही चीज कहोगे, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो रहा है ना, और कन्वर्जन हो रहा है किसको, लिक्विड से सॉलिड में। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉलिड से गैस वाले के केस में हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। और इसको गैस से सॉलिड को क्या कहते हैं आपको, इसको कहते हैं आपको डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन में ये याद देखोगे आप सब्लिमेशन में लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था सब्लिमेशन और डिपोजिशन में कि एक होता है सबलाइन, एक होता है सब्लिमेट। तो सॉलिड्स गैस से अगर आप सॉलिड से अगर आप गैस में जाते हो तो उसे हम कहते हैं सबलाइन, ठीक है। जो सब्सटेंस अगर वो सब्लिमेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं, सबलाइन, और इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेट, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो पूरा जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ये इस पूरी चीज में क्या होता है, कवर अप हो जाती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, आप इस चीज को अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक दो टॉपिक और आता है कि इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट है सॉलिड लिक्विड गैस में, कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे होता है। तो वही इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करोगे, उसे एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि देखो, ठीक है, यह हो गया, यह हो गया, और ये तो सॉलिड। देख, तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो इसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से ही ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब कम होता है, सॉलिड से कम होता है। गैसेस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होगा और ये क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, सबसे कम होगी। यहाँ पे आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट बताइए, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी किसकी कम होगी, इसमें डिफ्यूजन किसमें फास्टर होगा। और जो जनरली इसमें ना जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सप्लेन व्हाई या फिर गिव रीजन, कि ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी आंसर को आप अगर देखोगे ध्यान से, मतलब क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, तो दो ही चीज पे उसका आंसर होगा, या तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर उसका क्या कहते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसके अलावा आप देखोगे कोई भी आंसर आपके पास ऐसा नहीं आएगा जो चीज आप नहीं कर सकते हो। तो आप करना, और कोई भी क्वेश्चन आप लोग गिव रीजन में लगे ऐसा जो आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। इसमें एक दो क्वेश्चन और आता है कि व्हाई द गैसेस आर कंप्लीटली फिल्ड इन अ कंटेनर, क्या कहते हैं जो, तो ये सब क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस, कंप्रेशन या फिर टेम्परेचर, ये सब चीजें क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। अब कुछ टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, टेम्परेचर को जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए जैसे कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको केल्विन में कीजिएगा, -100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड इसको केल्विन में चेंज कीजिएगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्टेड इनटू केल्विन, 200 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, ठीक है। अब कुछ केल्विन को सेल्सियस में कर लीजिएगा, जैसे कि -50 केल्विन, फिर 273 केल्विन, फिर 973 केल्विन, 500 केल्विन, ठीक है, 100 केल्विन, 170 केल्विन, ठीक है। इसको क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है, या आपको लगता है कि आपको डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, या किसी तरह का कोई भी चीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सारे के आंसर आप लोग को दे दूंगा, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और किसी भी, क्योंकि ये चैप्टर सब खत्म हो गया, आपको बस अब क्वेश्चंस करने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं, तो ये चीज अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाना, मैंने कोशिश किया कि मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। तो होप कि आप लोग मतलब किसी भी तरह का, ये नहीं कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझसे कैसे होगा, बहुत टफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल होगी, जब तक कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।